हाँ जी, तो लड़कियों जल्दी से बताओ, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों के साथ घर में कैसे टाइम गुजर रहा है और कैसे दिन गुजरे ये ज़रूर मुझे बताना। आज हम चले जल्दी से, हम आज उसके ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, और आज हैं आज आप, मैं और हम सब मिलकर चावल पड़े हैं ना अपनी खा अपनी लो। छुट्टियों के दुख सुख रोते हैं, थोड़ा सा अपने साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि ये छुट्टियां हमारे लिए कितनी वबाल बनी हुई और कितनी इंजॉयमेंट बनी हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आज क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों की जिनकी माँ जो अपनी माँ को बड़ा ही तंग करते हैं, तो उनकी माँ अक्सर इन छुट्टियों में बीमार शमार हो जाती हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। तो आज जी सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है, इतनी ज़्यादा पड़ी है कि कुछ ना बनाने को दिल करता है ना ही कुछ खाने को दिल करता है। और लेकिन क्या करें, पेट भी है, भूख भी लगती है, लेकिन वो सुकून नहीं आता। खा लो तब भी सुकून नहीं आता, ना खाओ तब भी सुकून नहीं आता, वो वाला हाल हो रहा है। तो फिर मेरे बच्चों ने बोला जी, पहले मैं उन्होंने बोला कि दाल बना दे। पहले मैं दाल बनाने ही लगी थी, अभी मैं पानी डालने ही वाली थी, उन्होंने कहा रुको 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 रुको। मैं कहा जी अब क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं जी अब बेसन की रोटी बनाए। तो मतलब ये सीन भी चल रहा है माओ के साथ। अब सबसे पहले तो फिर अब उसके बाद जो है मैं अब ये बेसन की रोटी बनाने लगी हूँ। तो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज हम लोग कुछ ख़ास बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप, मैं, हम सबको कोई भी जिसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है ना, आज हम वो सब यहाँ पे बात करेंगे, उनको क्रेडिट देंगे, उनका एहसास करेंगे। क्योंकि माएँ हो गई, बीवियाँ हो गई, बहनें हो गई, बेटियाँ हो गई, इनको कोई क्रेडिट सही मानों में देने को तैयार नहीं होता, वो भी गर्मियों में। इन सख्त गर्मियों में, जब इतनी गर्मी है, जब नॉर्मली कहीं खड़ा होना मुश्किल हुआ है, पसीने से बुरी हालत हो जाती है, गर्मी से तबीयत डाउन हो जाती है, शुगर लेवल लो हो जाता है, उसके बावजूद भी जो आप जैसी बहनें, मेरी जैसी, आप जैसी, हम सब में से जो इस वक्त किचन में धनाधन बच्चों के लिए, शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए, भाइयों के लिए, या किसी के लिए भी खाना बना रही है, तो उनको सबसे पहले सलाम है, हिम्मत है उन सब की। उनमें से थोड़ी सी मैं भी आती हूँ, मुझे भी ज़रूर याद रखना कि भाई मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो करती हूँ, और अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए बहुत टाइम किचन में गुजारना पड़ता है। ज़्यादातर तो मेरे घर में तो सबसे बड़ा मसला ये है कि रोटी भी बाहर से नहीं आती, वो भी घर में ही बननी है। मेरे बच्चों को घर की ही पसंद है, और मेरे हस्बैंड तो खाते ही घर की हैं। हाँ, शादो नादर कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ घर की ही खाते। तो मेरी तरफ से उन सबको, या वो बच्चे जिनकी माएँ घरों में बैठ के खाना बना बना के उन्हें इस गर्मी में, सख्त गर्मी में दे रही हैं, तो उनको बहुत सलाम है, हिम्मत है। उन बच्चों को, उन सबको एहसास करना चाहिए कि हमारी माँ इतनी सख्त गर्मी में, कसम से बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिस वक्त मैं कहती हूँ किचन में एक कदम रखने को दिल नहीं करता। उस गर्मी में जो है किचन में काम करिए, हौसला है, हिम्मत है। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, और अपने घर वालों का इसी तरह ख्याल रखने की हिम्मत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम है जी, जो गर्मी में काम करे। अच्छा, यहाँ पे जी फिर एक और भी चीज़ हम साथ करेंगे, बड़े मज़ेदार किस्म की बात है, वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आपको बताऊँगी कि मेरा क्या हाल है, और आप मुझे बताएगा कि आपका क्या हाल है उस मामले पे। तो सबसे पहले उसके साथ साथ जो है मेरा बेसन की रोटी बन रही है, और ये धनिया वनिया सब काट कूट के, ये जो अचानक जो इमरजेंसी में मुझे बनानी पड़ी है, तो वो बना रही हूँ। और ईद तो आप लोगों को पता है गुजर गई है, काफ़ी दिन के बाद मतलब घर की नॉर्मल रूटीन तो सबकी ही शुरू होगी। बस मैं थोड़ा सा व्लॉग लेट शायद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम ऐसा हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा आपका मेरा। मुझे लगता है जिन जिन माओं के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब उनके अभी अप्रैल मई में जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना, तो हम इतनी परेशान थी, इतनी माएँ परेशान थी। मुझे लगता है सभी माएँ परेशान होती हैं कि भाई बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएं, पेपर हो जाएं, फिर हमें सुकून आ जाएगा, फिर हम बड़ा सुकून करेंगे। और एक बेटे के पेपर पहले बोर्ड वालों के हो रहे थे, बोर्ड वालों के पेपर ख़त्म हुए तो दूसरे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए। मतलब मेरी तो बड़ी रूटीन ख़राब हुई कि मैंने जो प्लानिंग करती थी, अच्छा मेरे बेटे के पेपर ख़त्म होंगे तो अब मैं ये काम करूँगी, अब मैं ये काम करने का सोच ही रही होती हूँ तो दूसरे के पेपर आ गए। तो इसी तरह करते करते मई का एंड तक तो यही सब रहा, फिर रिज़ल्ट आ गया, इस तरह से टाइम गुजर गया। फिर हमने सोचा चलो अब पेपर ख़त्म हो गए, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा सुकून आएगा बच्चों के साथ, घर में हम सुकून से सोएंगे, सुकून करेंगे, आराम करेंगे। लेकिन ना ना बाबा ना, हमारे बच्चे जो है वो अपनी माँ को आराम करने नहीं देते। क्यों नहीं देते? जब हमारे बच्चों के पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब वो घर पर हैं, तो अब घर पे होने का मतलब ये है कि बस उन्होंने हर वक्त, एक तो उनके सवाल ही ख़त्म नहीं होते, अम्मी ऐसे क्यों हो गया, अम्मी ये क्यों था, अम्मी वो देखा तो वो कैसे था, अम्मी फलां हो गया।
अच्छा, एक तो अम्मी पहले गर्मी में, इतनी गर्मी में किचन में काम करे, किचन में काम करके इतना थक जाती है जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद थोड़ी देर आके बच्चे के पास बैठो तो बच्चों के अलग अलग सवाल हो गए, वो देखा था वो कैसा था, अम्मी उन लोगों को देखा था वो क्या बोल रहे थे, वो ये ऐसे क्यों हो रहा था, तो वैसे कि अल्लाह सवाल कर करके मैं कहती हूँ मैं थक जाती हूँ। मैं इतनी थक गई थी कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। उसके बाद फिर दूसरी पंचायत सबसे बड़ी बच्चों की क्या पंचायत होती है, यहाँ माएँ अपनी एक काम किचन का ख़त्म करके आके बैठती हैं कि बच्चों को पहले से पता होता है कि माँ ने आना है, बैठना है, हमने दूसरा काम देना है। यहाँ आके चाय बना के ला के रखो तो उन्होंने बोलेंगे मुझे भूख लगी, एक कोई चीज़ करके ला के रखो तो अब मुझे ये बना के ला दें। अच्छा, मेरे छोटे वाले बेटे का बड़ा मसला है, मैं दोपहर रात में जैसे रात का टाइम होता है ना, रात में खाना रखते हैं ना, तो खाना रख के उसे सबको खिला देंगे तो उस टाइम उसने थोड़ा बहुत खाना है, खाना खा के मतलब सही से नहीं खाएगा, तो कहेगा या फिर कहेगा भूख नहीं है मुझे, अभी नहीं खाना मुझे, तो फिर भी ज़बरदस्ती खिला दो। खिला के अभी हम बर्तन रखूँगी, मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन समेटूँगी, किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करके आके अभी मैं सांस लेने के लिए बैठूँगी ना, तो वो मुझे बोलेगा मुझे दोबारा भूख लग गई, मुझे खाना ला के दे। भाई ये क्या बात है। तो आप लोग मुझे बताया कि आप लोगों के बच्चों का भी यही हालात हाज़रा चल रहे हैं छुट्टियों में, मतलब है उनके या तो वो अपनी माओ को नचा के रखते हैं कि भाई किचन में ही काम करती रहें, या फिर वो कोई ना कोई ऐसी पंचायत डाल के रखते हैं, या फिर और कुछ नहीं मिलता ना। अच्छा, बच्चों में एक चीज़ और बड़ी चल रही है आजकल छुट्टियों में, दो बहन भाई हो या भाई हो या बहनें हो, वैसे उनकी आपस में माएँ बैठी हुई होंगी ना, तो माँ के सामने तो उनकी आपस में बननी कोई नहीं, हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई, लड़ते रहेंगे, ऐसे लड़ते रहेंगे जैसे पता नहीं कोई सदियों के दुश्मन है। अच्छा, जहाँ माँ यहाँ से उठ के जाएगी या उनके अपने मतलब को होगा, फिर आप उनमें प्रेम देखें, उनका प्यार देखें, उनकी मोहब्बत देखें, फिर आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, फिर आपस में ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जैसे कभी इनकी कभी कोई लड़ाई हुई नहीं। मुझे ये चीज़ बड़ी वो होती है, मुझे अपने मेरे दो बेटे हैं और दोनों का मतलब ये होता है कि आपस में, वैसे अगर मैं घर पे नहीं हूँ तब भी इनके आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं कहीं किचन में कहीं लगी हुई कामों में मसरूफ़ हूँ तब भी वो बड़े मज़े से टीवी देखेंगे या कुछ भी लगे हुए हैं तो वो बड़े मज़े से आपस में मिलजुल के कर लेंगे। लेकिन जैसे मैं आके बैठूंगी तो अम्मी देखे अब्दुल्ला ने ऐसे कर दिया, अब्दुल्ला कहेगा अम्मी देखे फ़ाइक ने ऐसे कर दिया, मतलब ये चीज़ भी एक बड़ी कॉमन है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के भी बच्चों का ये हाल है या नहीं है। मेरा तो है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सुकून आया है छुट्टियों में। छुट्टियों में भी तो हमारी ड्यूटी डबल टफ हुई हुई, डबल टफ। तो हमने सोचा था कि छुट्टियों में सुकून करेंगे, कोई रिलैक्सेशन होगी, कोई आराम होगा, लेकिन मुझे लगता है दिमाग हमारा और एक्टिव हो गया और एक्स्ट्रा एक्टिव चल रहा है और ज़्यादा हमारे काम और बर्डन बढ़ गए, क्योंकि वो तो सुकून तो आया ही नहीं है छुट्टियों के बाद, छुट्टियों में भी। तो बस यही चल रहा है। बस अभी तो ईद के बाद जो घर के काम शुरू हुए, मुझे ईद के बाद से मैंने सोचा था मक्खन निकालना, मक्खन निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब जाके आज मेरे को तकरीबन हिम्मत मारी, मैंने कहा नहीं भैया अब निकालो। 2 दिन से मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रखा हुआ था, नरम हो गया था। तो मक्खन निकालने का वैसे सबसे बड़ा जो बेस्ट तरीका है ना, वो ये कि अगर आप जब मक्खन निकालो ना, मलाइयाँ हों, मलाई में ना थोड़ी सी दही डाल दो, आप उसको मिक्स करके 2-3 घंटे 4 घंटे भी, अभी तो गर्मी इतनी है 2-3 घंटे भी रखो तो बहुत हो जाता है। तो उसे वो जब नरम हो जाता है ना, उसके बाद जब आप उसका मक्खन बनाते हो ना, वो बड़ा दानेदार बनता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि जब मैं बाउल में नॉर्मली जब मलाइयाँ निकाल के रख रही होती है ना, उसी में बीच में मैं 1-2 चम्मच दही के, जैसे कोई बच जाती है दही है क्या, तो वो बीच में ही डाल देती हूँ और उसे सारी मलाई में मिक्स करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उससे भी होता है कि जब मैं दोबारा निकाल के बनाती हूँ ना मक्खन, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन निकाल के बहुत ही दानेदार और मोटा मोटा मक्खन निकलता है, और सबसे बढ़ के इसका घी बड़ा मज़ेदार निकलता है। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोगों को में से किस किस को देसी घी बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मुझे देसी घी की रोटी बहुत पसंद है, मुझे देसी घी स्लाइसों पे लगा के खाना बड़ा पसंद है, मुझे देसी घी की स्लाइस गर्म करके जो खाते हैं वो बहुत पसंद है। मतलब मुझे देसी घी बड़ा पसंद है, इसकी खुशबू ही मुझे बड़ी पसंद है। हालांकि अक्सर लोग नहीं खाते। अच्छा, मेरे बच्चे जो है देसी घी के पराठे बड़े शौक से खाते हैं और देसी घी ब्रेड पे लगा के खाते हैं, अदरवाइज़ बाकी जो सालन वगैरह होता है ना देसी घी का, वो नहीं खाते, उस चीज़ को नहीं इतना पसंद करते। अच्छा, यहाँ पे आज मैं कहती हूँ आप लोग भी बल्कि दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दुआ करें कि कराची में बारिश हो जाए। बारिश ना होने की वजह से कभी हवा चल पड़ती है और कभी इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कैसे लगता है सांस बंद हो जाएगा। अभी इस बार मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी इस साल, तो मुझे लगता है गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया कि इतनी गर्मी पड़ी है। तो यहाँ जी मेरा जो मक्खन है ना, ये मैंने पिघला दिया। पिघलाने के बाद ना इसे मैं ठंडा कर दूँगी, ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में जब जम जाएगा ना, तो फिर ये ऊपर से जो है ना जम जाएगा, तो उसे उंगली से थोड़ा सा हम तोड़ेंगे ना, तो जो पानी है ना वो सारा हम निकाल देंगे, पानी सारा निकल जाएगा। उसके बाद इसे हम गर्म करेंगे, 10 मिनट में हमारा जो है घी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाता है। ये मैं एंड में उसकी पिक्चर डाल दूँगी, वो वीडियो डाल दूँगी थोड़ी सी, वो आप लोग देख लेगा। तो घी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का, खुशबूदार किस्म का देसी घी रेडी हो जाता है।
और मैं तो हुई देसी घी की बड़ी लवर हूँ, मतलब देसी घी तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे जो बेसन की रोटियां वो ऑलरेडी मतलब तकरीबन डन हो गई थी। तो इसके बाद जो है बेसन की रोटियों के भी पराठे ही बनने थे, क्योंकि मेरे बच्चों को पराठे बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को रोटी बिल्कुल नहीं पसंद, पराठे पसंद है। नॉर्मली भी मेरे बच्चे कहते हैं 3 टाइम भी हो ना तो 3 टाइम हमें पराठे खिला दो, मतलब रोटी नहीं पसंद, रात में, दोपहर में, सुबह में। हालांकि कहते हैं कि जो पराठे होते हैं वो कबज़ शबज़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे नहीं मानते, वरना वो खाते ही नहीं, ज़्यादातर बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ हमारी बेसन की रोटी तैयार है, देसी घी पक रहा है, वो भी रेडी होने वाला है। साथ हमने बनाई है मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी बनाई है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ी सी अनारदाना और इमली का पानी डाल के, वो आप लोगों को पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही चाय बनाई है। बस कराची वालों को ये बड़ा मसला है कि गर्मी जितनी मर्ज़ी पड़े लेकिन चाय ज़रूर पीनी है। बस ये हम लोग ज़रा ढीठ हो गए हैं कि चाय के बगैर गुजारा नहीं है शाम को भाई, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो लेकिन चाय पीनी है, बस ये भी है थोड़ा सा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग बताएगा आप लोग की छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं, और आप लोग कौन कौन आज याद करता है अपनी माओ को कि जिन्होंने इतनी गर्मी में आप लोगों को बना बना के खिलाया। और साथ ही मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आने वाली वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखेगा, मिस नहीं करनी है। उनमें आपके साथ मुलाकात होगी। यहाँ मैं खा रही थी जी बेसन की रोटी विद ग्रीन चटनी और गर्मा गर्म चाय। वैसे जो चाय के साथ बेसन की रोटी खाने का स्वाद आता है ना, वो किसी चीज़ के साथ नहीं आता, ज़रा कभी ट्राई करेगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, यही था मेरा टॉपिक, यही थे मेरे आज के दुख सुख और दुखड़े जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ज़रूर याद रखेगा, ज़रूर याद रखेगा, ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा।